चलिए, क्या हाल है? बढ़िया है। चल रहा है ना हो। देख लीजिए। कटअप बता है हमारा। जाकर के यूट्यूब फेसबुक चलाते हैं, जाके देखिए ना क्या कटअप रहा है। हम क्या देख लिए ना। चलिए। तो हे भगवान, कितना ही सोहेल चौरसिया परेशान है। ये क्वेश्चन के पीछे पागल रहता है। अरे पढ़िए न हो। पढ़िए न, क्वेश्चनों करवाएंगे। चलिए। तो आप सभी अवगत होंगे सभी बातों से, लेकिन फिर भी बहुत लोग जो है अवगत नहीं भी रहते हैं, तो उनको अवगत करवाते हैं। समझे? आपको बतियाना नहीं है। आपको 24 अप्रैल, हेलो, 24 अप्रैल को मेंस का परीक्षा हुआ था। और पहली बार बिहार के इतिहास में पहली बार बिहार के इतिहास में ऐसा हुआ कि जो है आपको 12 दिन में रिजल्ट आ गया। सिर्फ 12 दिन में। तो ये बिहार को बदनाम करने वाले लोग के मुंह पर सीधा तमाचा है। बिहार बिहार है। बिहार में कुछ भी हो सकता है। बिहार में बहार है। आगे तो आप जानते ही होंगे। हम आपको हमेशा बोलते हैं, किसी भी संस्थान से अगर 5 गो होगा ना रिजल्ट, तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी से 15 गो होगा। समझ गए? और पूरा क्लासरूम भरा हुआ था। ठीक है, पूरा क्लासरूम रिजल्ट से भरा हुआ था। जैसे ही पूरा क्लासरूम बैच से भरा हुआ है ना, लोग बैच दे करके क्लासरूम को भरता, हम रिजल्ट दे के क्लासरूम को भरते हैं। समझ गए? और अभी तो, और इसके बाद हम आपको अपने हॉस्टल के विषय में बताते हैं। हॉस्टल में 55 गो लड़का था, 48 गो का रिजल्ट हुआ। 48। समझ गए? एक्यूरेसी मालूम कर लीजिए, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। 55 में 48% निकाल लीजिए। समझ गए? और हॉस्टल का तो मुश्किल से 15-20 गो लड़का था। बाद बाकी जो है सब घर पे है। समझिए? क्योंकि जब से हॉस्टल शुरू किए थे ना, किसी को भी बाहर नहीं जाने दिए थे। जैसे ही 24 अप्रैल को परीक्षा देने लगा, वो लोग जेल से छूटे हैं, सब भागा। समझ गए? घर पे है, मैक्सिमम लोग घर पे है, लेकिन 1 से 2 दिन में सब लोग आ जाएंगे। और अभी तो जो है आपको बहुत सारे लोग आउट ऑफ पटना है, एनटीपीसी का बहुत का एग्जाम है, तो वो बहुत सारे लोग जो है असम सेंटर दिया है, छत्तीसगढ़ सेंटर दिया है, तो बहुत सारे लोग निकल भी गए थे। और इसके बाद जो है बीपीएससी का परीक्षा है, इसको लेकर के भी बहुत सारे लोग नहीं आए। लड़की का स्पेशली होम डिस्ट्रिक्ट सेंटर दिया था, बहुत कम लड़की आई थी, सब घर अपना निकल गई थी बीपीएससी का परीक्षा देने के लिए। तो आप लोगों के मन में ये सवाल होगा कि संस्थान से कितना रिजल्ट हुआ है। तो जो वीडियो है यूट्यूब पे पड़ा है, अभी तुरंत थोड़ा देर पहले लाइव ही था, देख लीजिएगा, देख करके गिन लीजिएगा कितना रिजल्ट हुआ है। और जितना हुआ है ना, अभी हम भी नहीं गिने हैं। ठीक है, हम अगर गिनते तो हम बता देंगे। हम जो है, देखिए, हम सुबह में 10 से 12 बैच ही ले रहे थे। 10 से 12 बैच में कोई पढ़ते हैं? 10 से 12 वाला बैच में कोई पढ़ते हैं? अरे आपको कुछ नहीं बोलेंगे जी। 10 से 12 वाला बैच में कोई पढ़ते हैं? कोई नहीं पढ़ते हैं। हाँ, तो उसी दौरान जो है रिजल्ट आ गया था। तो उसके बाद जो हम थोड़ा सा पढ़ाए भी नहीं, हम छोड़ दिए थे। ठीक है, उसके बाद इतना कॉल, इतना मैसेज, समझ गए, आने लगा कि मेरा हो गया, मेरा नहीं हुआ। समझ गए? कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, हर प्रकार का चीज हमको देखना होता है। देखिए, हम तो टीचर हैं, तो ऐसा नहीं है कि 100% रिजल्ट हो जाता है। समझ गए? तो हमको तो हर किसी को हैंडल करना होता है। तो लोग से मिलते मिलते जो हम खाना तक आज नहीं खा पाए हैं। समझ गए? तभी से 11 बजे से ही छात्रों का आना लगातार जारी रहा।
अभी भी लोग आ ही रहे हैं, समझ गए। तो ये चीज है, संस्थान का बहुत बेहतर रिजल्ट रहा है, बहुत बेहतर, जितना आप सोच नहीं सकते हैं उससे बेहतर रिजल्ट रहा है, जितना हम नहीं सोच सकते थे। हमको ये लग रहा था कि हॉस्टल से 55 बच्चा में मैक्सिमम होगा तो 35-40 होगा। ये बात कभी बोले भी होंगे आपके बैच में, या कहीं ना कहीं हम ये बात बोले 35 से 40 रिजल्ट होगा, लेकिन हम नहीं, वो तो फाइनल बोले थे 30, फाइनल बोले थे 30 से कम फाइनल नहीं होगा। ठीक, हम फाइनल का बात बोले थे 30। तो हमको भी इतना आशा नहीं था कि इतना जबरदस्त रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब हमको आशा जितना नहीं था उससे बेहतर रिजल्ट हुआ है। और मेरा फाइनल टारगेट क्या था जानते हैं? पिछले बार संस्थान से अप्रॉक्स 100 प्लस लोग जो है क्वालिफाई किए थे, और अभी जो ट्रेनिंग हो रहा है राजगीर में उसमें टोटल 22 को ग्रुप बना हुआ है, ए से लेकर के भी तक। पता कर लीजिएगा किन्हीं का भाई दोस्त मित्र होगा तो समझ गए, 1 से लेकर के 22 तक। और कोई ऐसा ग्रुप नहीं होगा जिसमें ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रोडक्ट ना होगा, समझ गए। तो कहने का मतलब यह है कि पिछली बार हमारा टारगेट था 100, तो 100 को हम पार किए, और इस बार हम टारगेट बनाए थे 250 प्लस। और मेंस का रिजल्ट देख करके लग रहा है, चाहे ऑनलाइन बच्चा हो, ऑफलाइन बच्चा हो, टेस्ट का बच्चा हो, मेंस का रिजल्ट देख करके लग रहा है कि इस बार भी हम अपने टारगेट को पूरा कर लेंगे। फाइनल की हम बात कर रहे हैं, फाइनल की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग फिजिकल में छटेंगे, क्योंकि फिजिकल में बहुत ज्यादा टाइम नहीं दिया, मुश्किल से 1 माह समय दिया है, 1 माह समय दिया है। तो फिजिकल में बहुत सारे लोग छटेंगे, समझिए, फिजिकल में जो है बहुत सारे लोग छटेंगे। और इस बार जो आया है, समझिएगा, जो रिजल्ट आया है, मेरिट हमको लगता है कि यही रह जाएगा, और सीट हमको लगता है खाली रहेगा। और अगली सूचना ये है कि लगभग अगस्त के आसपास, अगस्त सितंबर के आसपास या उससे पहले भी बिहार दरोगा का नया वैकेंसी आना प्रस्तावित है। बहुत जल्दी बिहार दरोगा का नया वैकेंसी आ जाएगा। तो इसी वजह से आप लोग अभी से कमर कस लीजिए, जो भी दरोगा बनना चाहते हैं उन लोगों के लिए स्पेशली है, अभी से कमर कस लीजिए। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो काफी बेहतर थे, काफी बेहतर परीक्षा गया था, लेकिन उनका रिजल्ट नहीं हुआ है, समझ गए। तो अब क्या है क्या नहीं है, ये तो विचार का विषय है, सोचने का विषय है, समझ गए। तो कुल मिलाकर के हम आपको यही कहेंगे कि आप जो है मेहनत कीजिए। लोग मेहनत करके सफल हो रहे हैं, तो आप भी मेहनत करके सफल हो सकते हैं। और पूरे बिहार में कहने के लिए लोग कुछ कह दे 5,000 10,000, हम 5,000 10,000 का दावा नहीं करते हैं, हम जब तक गिनेंगे नहीं। लेकिन इतना आप विश्वास रखिए, हम जो बोलते हैं वो होता है, एक अनुमान के आधार पर बोलते हैं, अपना हर चीज देख करके बोलते हैं, समझिएगा, अपना हर चीज देख करके बोलते हैं, अपना औकात तोल करके बोलते हैं। तो अभी तक हम देखे नहीं है, एडमिट कार्ड पूरा मेरा व्हाट्सएप जो है एडमिट कार्ड से भरा पड़ा हुआ है, हम खुद नहीं गिने हैं, तो हम आपको कैसे बता दें कि 2 गो हुआ, 4 गो हुआ, 500 हुआ, 700 हुआ, समझ गए। तो आज रात में जो है गिनवाएंगे, और लगभग 1,000 के आसपास एडमिट कार्ड है मेरे पास, 1,000 के आसपास, समझ गए, 1,000। तो उसमें देखेंगे, हम खुद से चेक करवाएंगे। संस्थान से जुड़ा हुआ बच्चा था अप्रोक्स में 2500 बच्चा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिला करके बिहार दरोगा मेंस बैच से जुड़ा हुआ था। तो उसमें कुछ लोग जो है ना बीपीएससी को लेकर के भी जुड़े हुए थे, जो 8 तारीख को होना है, समझ गए। तो लगभग में 1,000 एडमिट कार्ड हमारे पास है। अब उसमें चेक करते हैं कितना लोग का रिजल्ट हुआ है, कितना लोग का नहीं हुआ है, हर चीज चेक करते हैं। पहले हम बता देंगे आपको, कल या परसों हम आपको निश्चित तौर पे बता देंगे। आज रात में हो जाना चाहिए, आज रात में नहीं हो पाता तो कल तो हो ही जाएगा। उसके बाद हम आपको इस बात से अवगत करवा देंगे कि एक्यूरेट संस्थान से 2 गो हुआ है, 500 हुआ है या कितना हुआ है, ये चीज हम आपको 1-2 दिन के बाद बता देंगे। लेकिन इतना हम आपको भरोसा दिलाते हैं, मेरा जो टारगेट है 250 प्लस, उतना हम अचीव करेंगे। और जैसे वो बैनर लगा हुआ है ना, वो स्पेशली जैसे अभी हॉस्टल है ना, वो सिर्फ पहले भी आंशिक हॉस्टल था, तो आंशिक हॉस्टल से जितने लोग सफल हुए थे वो बैनर में उतना है, समझिएगा। बाद बाकी लोगों का नहीं दिए हैं, जैसे हमारे दोस्त हैं, बहुत सारा टीचर भी है, समझिएगा, जो पढ़ाता था, तो इस वजह से भी उन लोगों का नहीं दिया, बहुत सारा रीजन है, समझ गए। तो जो है कुल मिलाकर के सबसे बेहतर रिजल्ट हुआ है, इतना बात आप जानिए, समझ गए। तो अब हम लोग आते हैं, पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो पढ़ाते हैं, हम आपको पढ़ा रहे थे नागरिकता, और जहां तक नागरिकता की बात है
तो नागरिकता में मैक्सिमम चीज जो है हम आपको करवा दिए थे, ठीक है, मैक्सिमम चीज करवा दिए थे। हो सकता है कुछ चीज अगर में भी बाकी रह गया हो तो क्वेश्चन जब करवाएंगे ना तो वहां पर हम आपको करवा देंगे, मुश्किल से 2 4 5 पॉइंट बाकी रहा होगा। अगला चैप्टर आप एक पेज छोड़ दीजिएगा, क्योंकि नागरिकता में कुछ चीज जो है हमको पता है, हमको बताना है, आगे हम आपको ये चीज बताएंगे, ठीक है, जब क्वेश्चन पाएंगे तब। आगे आप हेडिंग मारिएगा मौलिक अधिकार, आगे आप हेडिंग मारिएगा मौलिक अधिकार। चलिए आ जाइएगा। मौलिक अधिकार, आज पढ़ा भी नहीं पाए हैं, जानते हैं, मात्र एक गो बैच में सुबह में पढ़ा पाए हैं मन से, समझ गए। उसके बाद दूसरा बैच में थोड़ा सा पढ़ाई की रिजल्टे आ गया, समझे, उसके बाद पढ़ा भी नहीं पाए। एगो आपके बैच में पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मौलिक अधिकार, समझ गए। देखिए रिजल्ट का खुशी ऐसा खुशी होता है कि बिना खाना पीना खाए पिए, समझ गए, इतना एनर्जी है कि अंदर से हिल रहे हैं, फिर भी क्लास छोड़ने का मन नहीं है। रसगुल्ला तो 2 4 विद्यार्थी सब खिला दिया है। हाँ हाँ हाँ, वो सब चीज भुला देता है, ठीक है, भूख प्यास सब चीज। लड़का लोग को देखे, रिजल्ट हुआ आया, वो 5 बजे तक रुका हुआ है यहाँ पे, समझ गए। चलिए मौलिक अधिकार, और जानते हैं जब परीक्षा होता है ना तो परीक्षा टीचर का भी होता है, समझ गए। तो टीचर का भी परीक्षा होता है। अगर मान लीजिए कि किसी परीक्षा में हमसे जुड़े हुए लोग पास किए मतलब हम भी पास किए, और अगर हमसे जुड़े हुए लोग फेल किए तो हम भी फेल किए। संस्थान के मैक्सिमम लोग पास किए हैं मतलब हम भी पास हैं, समझ गए। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। अगर हम मौलिक अधिकार की बात करें, पूरे विश्व में सबसे पहले, पूरे विश्व में सबसे पहले अपनी जनता को कुछ अधिकार देने वाला देश ब्रिटेन है। ब्रिटेन, ब्रिटेन। ऐसे संवैधानिक तौर पर देखिएगा ना तो संवैधानिक तौर पर अमेरिका हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। लेकिन ऐसे अगर आप देखते हैं तो जो आपको अपने देश की जनता को सबसे पहले कुछ अधिकार देने का काम किसी देश ने किया है तो वो आपको ब्रिटेन है। बात है सन 1215 ईस्वी की, सन 1215 ईस्वी। मौलिक अधिकार 1215 ईस्वी में, 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा हुआ करते थे, उनका नाम था जॉन किंग। ब्रिटेन के राजा हुआ करते थे, उनका नाम था जॉन किंग। जॉन किंग के ऊपर ब्रिटेन के भीतर जो सामंती वर्ग थे, ब्रिटेन के भीतर जो सामंती वर्ग थे, जो राजा के अधीन थे, सामंती वर्ग के लोगों ने ब्रिटेन के राजा जॉन किंग के ऊपर यह दबाव बनाया कि जॉन किंग ब्रिटेन की आम जनता को कुछ अधिकार दे, ब्रिटेन की आम जनता को कुछ अधिकार दे। जॉन किंग ब्रिटेन के सामंती वर्गों के दबाव में आकर 1215 ईस्वी में ब्रिटेन की जनता को कुछ अधिकार दिया, अधिकार दिया, जिसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी में मैग्ना कार्टा कहा जाता है।
और हिंदी में महाधिकार पत्र कहा जाता है। अंग्रेजी में मैग्ना कार्टा और हिंदी में महाधिकार पत्र कहा जाता है, महाधिकार पत्र कहा जाता है। तो आपसे आरपीएफ एसआई ये प्रश्न पूछा है। आरपीएफ एसआई का आप क्वेश्चन बैंक पलट करके देख सकते हैं। हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले आरपीएफ एसआई का परीक्षा हुआ था, हमको लगता है लॉकडाउन से पहले हुआ है जहां तक हमको याद है। हाँ, लॉकडाउन से पहले हुआ है जहां तक हमको याद है। हम क्वेश्चन देखे थे, हमको याद है। उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था, सर्वप्रथम कहां आम नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया गया, कहां आम नागरिकों को अधिकार दिया गया था। ऑप्शन में अमेरिका, ब्रिटेन, तमाम प्रकार के ऑप्शन थे, तो इसका आंसर होता ब्रिटेन। ब्रिटेन के राजा जॉन किंग ने 1215 में दिया, यह इसका उत्तर होता। अब देखिएगा मौलिक अधिकार को तो हम देखेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम आपको एक बात बता दें कि जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार की चर्चा आप सभी इस बात से अवगत होंगे। मौलिक अधिकार की चर्चा भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के बीच में, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के बीच में, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के बीच में है। और भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार संबंधी प्रावधान लिए गए हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार संबंधी प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और मूल तौर पर जो मौलिक अधिकार की चर्चा है अनुच्छेद 12 से 35। मौलिक अधिकार पर आएंगे, लेकिन उससे पहले एक बात हम आपको बताना चाहते हैं। भारत में अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो भारत का मूल संविधान है उसमें 7 प्रकार के मौलिक अधिकार की चर्चा थी। जो भारत है, भारत का जो संविधान है, भारत के संविधान में 7 प्रकार, भारत के मूल संविधान में, भारत के मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार की चर्चा थी। भारत के मूल संविधान में जो 7 प्रकार के मौलिक अधिकार की चर्चा थी, उसमें पहला था आपको समानता का अधिकार। पहला था समानता का अधिकार। अगर हम समानता के अधिकार की बात करें तो समानता के अधिकार की चर्चा है आपको अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। फिर आपको स्वतंत्रता के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा है आपको 19 से 22, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 19 से 22। फिर तीसरा है आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा है अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। फिर आपको अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा है अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28। इसके बाद आगे है आपको शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार की चर्चा है अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। फिर अगला था आपको संपत्ति का अधिकार, अगला था आपको संपत्ति का अधिकार, और संपत्ति के अधिकार की चर्चा है अनुच्छेद 31। वहीं अगला था आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार की हम बात करें तो इसकी चर्चा है अनुच्छेद 32 में। तो ये हम मूल संविधान की बात कर रहे हैं। मूल संविधान में यही 7 मौलिक अधिकार हुआ करता था, मूल संविधान में यही 7 मौलिक अधिकार हुआ करता था। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लेकिन एक संविधान संशोधन 1978 में हुआ। 1978 ईस्वी में 44वां संविधान संशोधन हुआ। 1978 ईस्वी में 44वां संविधान संशोधन हुआ। और जो 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में हुआ, इसके तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया, मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। और जब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया तो मौलिक अधिकार की संख्या आज के डेट में बच गई है कितना? 6। तो वर्तमान के संविधान में अगर हम देखें तो वर्तमान के संविधान में मौलिक अधिकार की कुल संख्या है आपको 6। अब देखिएगा, अगर हम बात करें संपत्ति के अधिकार की, A B C D E F, A B C D E F, देखिए संपत्ति के अधिकार की चर्चा 2 अनुच्छेद में थी। एक था आपको अनुच्छेद 31
और दूसरा था आपको अनुच्छेद 19 के 1 का एफ, समझ गया, अनुच्छेद 19 के 1 का एफ। ये दो अनुच्छेद में संपत्ति के अधिकार की चर्चा थी, अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19 के 1 के एफ में, समझ गए, एफ में। 44वां संविधान संशोधन के तहत ये दोनों अनुच्छेद को निरस्त कर दिया गया, ये दोनों अनुच्छेद को निरस्त कर दिया गया अर्थात समाप्त कर दिया गया, तथा संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 और 19 के 1 के एफ से हटा करके अनुच्छेद 300 के क में शामिल किया गया, 300 के क में शामिल किया गया, और इसे भारतीय संविधान के भाग 12, भारतीय संविधान के भाग 12, भारतीय संविधान में मूल तौर पर 22 भाग है, उस भाग में से एक भाग है भाग 12, भाग 12 में अनुच्छेद 300 के क में पहले तो पहले तो संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में था, भारतीय संविधान के भाग 3 में, और अनुच्छेद 300 के क में था, 31 और 19 के 1 के एफ में था। लेकिन 44वां संविधान संशोधन के तहत जो है इसको भाग 3 से हटाकर अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19 के एफ से हटा करके जो है 300 के क में शामिल किया गया, और भाग 12 के अंतर्गत 300 के क में शामिल किया गया संपत्ति के अधिकार को। और आज के डेट में संपत्ति का अधिकार एक प्रकार का कानूनी या विधिक अधिकार की श्रेणी में आता है, कानूनी या विधिक अधिकार की श्रेणी में जो है संपत्ति का अधिकार आता है। तो ये चीज है। आगे हम लोग देखेंगे भारत की अगर हम बात करें तो भारत के भीतर जो भारत के लोग हैं, भारत के जो नागरिक हैं, उन्हें 4 प्रकार का अधिकार प्राप्त होता है, संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, कानूनी या विधिक अधिकार और मानवाधिकार। तो क्या होता है मौलिक अधिकार, क्या होता है संवैधानिक अधिकार, क्या होता है मानवाधिकार और क्या होता है कानूनी या विधिक अधिकार, इस बात की भी चर्चा हम आपके साथ करेंगे। लेकिन उससे पहले लिखिएगा, कहीं का जो है रिचार्ज खत्म हो गया हाथी वाला, ठीक है, अरे क्या कहते हैं, लाइट वाला कहीं का रिचार्ज खत्म हो गया है, मेरे मैसेज आया है, ठीक है, देख लीजिए क्लासरूम का है या ऑफिस का, ठीक है, देख लीजिए, उसको कहिए रिचार्ज करवा देगा, नहीं तो लाइट कट जाएगा। चलिए लिखिएगा, वो बिजली वाला बात बोल रहे थे, वो बिजली का आजकल वो अथी ना होता है, हाँ ठीक है, तो मैसेज आ जाता है, ठीक है, तो वही मैसेज आया हुआ है, माइनस में चला गया है। लिखिएगा, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, हेडिंग मारिएगा मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा इंग्लिश वर्ड है ये, मैग्ना कार्टा। क्या हुआ, मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा, हे भगवान क्या समझ में नहीं आया दीपक जी, बोलिए इसमें क्या था जो समझ में नहीं आएगा, हो क्या समझ में, थोड़ा सा स्पष्ट कीजिएगा तब ना हम क्लियर करेंगे, स्पष्ट कीजिएगा तब क्लियर करेंगे। हेडिंग मारिएगा मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा महाधिकार पत्र, हो सकता है इंग्लिश गलत हो, बहुत दिन से जो है हम अपने इंग्लिश नहीं देखे हैं, ठीक है, हो सकता है इंग्लिश गलत हो, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, सही है, हाँ चलिए ठीक है, तो ठीक है, क्योंकि हमको इंग्लिश थोड़े पढ़ाना, हमको तो जीएस न पढ़ाना है। मैग्ना कार्टा लिखिएगा, 1215 ईस्वी में, 1215 ईस्वी में, 1215 ईस्वी में, 1215 ईस्वी में सामंतों के दबाव में आकर, 1215 ईस्वी में सामंतों के दबाव में आकर, 1215 ईस्वी में सामंतों के दबाव में आकर
सामंतों के दबाव में आकर इंग्लैंड के राजा जॉन किंग ने 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 जॉन किंग ने जॉन किंग ने ब्रिटेन की जनता को ब्रिटेन की जनता को ब्रिटेन की जनता को कुछ अधिकार प्रदान किया ब्रिटेन की जनता को कुछ अधिकार प्रदान किया कुछ अधिकार प्रदान किया कुछ अधिकार प्रदान किया जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है मैग्ना कार्टा कहा जाता है फुल स्टॉप भारतीय संविधान के भारतीय संविधान के भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार है भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार है इसलिए भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा 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 भाग 3 को कहा जाता है फुल स्टॉप लिखिएगा अब नीचे से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार संबंधी प्रावधान अमेरिका से लिए गए हैं अमेरिका से लिए गए हैं इसकी चर्चा अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है इसकी चर्चा अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है आगे लिखिएगा मूल संविधान में नहीं नीचे से अगला पॉइंट मूल संविधान में 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 मौलिक अधिकारों की कुल संख्या 7 थी मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की कुल संख्या 7 थी जबकि वर्तमान में 6 है जबकि वर्तमान में 6 है जबकि वर्तमान में 6 है जबकि वर्तमान में 6 है
छो है, वर्तमान में छो है। नीचे से लिखिएगा। पहला समानता का अधिकार, पहला समानता का अधिकार, पहला समानता का अधिकार, पहला समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18, पहला समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24, 23 और 24, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24। अगला धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, 25 से 28। आगे शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29 और 30, 29 और 30, 29 और 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32। नीचे से नोट देकर के लिखिएगा। नीचे लिखाएंगे, लिखाएंगे, अरे लिखा रहे हैं, नोट देकर के लिखा रहे हैं, हमको याद है, काहे टेंशन लेते हैं। लिखिएगा नोट देकर के, नोट देकर के लिखिएगा, नोट लिखिएगा। मूल संविधान में, मूल संविधान में, मूल संविधान में अनुच्छेद 19 एक एफ, मूल संविधान में अनुच्छेद 19 एक एफ, मूल संविधान में अनुच्छेद 19 एक एफ लिखे थे ना कहीं पे हो, एफ, तथा तथा अनुच्छेद 31, तथा अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 31 के तहत, के तहत संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया था, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया था। मूल अधिकार का दर्जा दिया गया था, लेकिन कालांतर में, इधर सुनिए, मूल अधिकार का दर्जा दिया गया था, लेकिन कालांतर में 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत, लेकिन कालांतर में 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत, कालांतर में 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत, 1978 के तहत
संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से एक मिनट, लेकिन कालांतर में 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत, लेकिन कालांतर में 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया तथा इसे अनुच्छेद 300 के क में शामिल करते हुए कानूनी या विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया। कानूनी या विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया। कानूनी या विधिक, कानूनी या विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया। कानूनी या विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया। कानूनी या विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया। चलिए अब हेडिंग मारिएगा, भारत में अधिकार, भारत में अधिकार, भारत में अधिकार, भारत में अधिकार। इस चीज को हम लोग समझते हैं थोड़ा सा। भारत में अधिकार, अब गौर कीजिएगा भाई जी लोग, देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात भारत की करें तो जो भारत है, भारत में नागरिकों के मूलतः 4 अधिकार होते हैं। भारत में नागरिकों के मूलतः 4 अधिकार होते हैं। कौन कौन अधिकार होते हैं? तो पहला आपको भारत में नागरिकों के मूल अधिकार होते हैं, मूल अधिकार होते हैं। दूसरा, भारत में नागरिकों के संवैधानिक अधिकार होते हैं, संवैधानिक अधिकार होते हैं, संवैधानिक अधिकार होते हैं। तीसरा, भारत में नागरिकों के कानूनी अधिकार होते हैं, कानूनी अधिकार होते हैं। और चौथा, भारत में नागरिकों के मानवाधिकार होते हैं, मानवाधिकार होते हैं, मानवाधिकार होते हैं या मानव अधिकार होते हैं, मानव अधिकार होते हैं। भारत में भारत के नागरिकों को 4 प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं। एक आपको मूल अधिकार, दूसरा संवैधानिक अधिकार, तीसरा कानूनी अधिकार और चौथा मानवाधिकार, चौथा मानवाधिकार। अब मूल अधिकार किसे कहा जाता है? देखिए, भारतीय संविधान का भाग 3 तथा अनुच्छेद 12 से 35, भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 जो हमें अधिकार प्रदान करता है वह मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। गौर कीजिएगा चीजों के ऊपर। भारतीय संविधान का भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 जो अधिकार हमें प्रदान करता है, यही मूल अधिकार की श्रेणी में आता है। जैसे
आपको बोलने का अधिकार, वाक एवं अभिव्यक्ति की आजादी अनुच्छेद 19 देता है, 12 से 35 में आता है। अस्पृश्यता के अंत करने की बात अनुच्छेद 17 करता है, 12 से 35 में आता है। फिर इसके बाद आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में है, 12 से 35 के बीच में आता है। तो ये जो तमाम प्रकार के अधिकार है, ये तमाम प्रकार के अधिकार आपके मूल अधिकार हैं। यानी सीधा सोचिए ना, सीधा समझिए ना कि भारतीय संविधान का भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35, भारतीय संविधान का भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 जो भारत के नागरिकों को अधिकार देता है वह मूल अधिकार है। और ऐसा नहीं है कि अनुच्छेद 12 से 35 ही भारतीय संविधान के लोगों को अधिकार देता है, नहीं, पूरे संविधान में तो अधिकारों का जमावड़ा लगा हुआ है। अब हम लोग यहां पर दूसरा पॉइंट समझते हैं, संवैधानिक अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3 के बाहर जो अन्य अनुच्छेद है जो हमें और अधिकार प्रदान करता है, वे सभी संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। जैसे अनुच्छेद 301 भारत के लोगों को व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। जैसे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 मतदान का अधिकार देता है, मतदान का अधिकार देता है। तो ये सभी संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत आते। एक बार फिर से बोल रहे हैं, भारतीय संविधान में जो भाग 3 है और अनुच्छेद 12 से 35 है, भारतीय संविधान के भाग 3 के बाहर के जो भी भाग है, चाहे भाग 1 हो, भाग 2 हो, भाग 4 हो, भाग 5 हो, भाग 6 हो, भाग 8 हो, 9 हो, 10 हो या 10 से लेकर 22 तक हो, भाग 3 के बाहर तथा अनुच्छेद 12 से 35 के बाहर जो अन्य अनुच्छेद हमें कुछ अधिकार देते हैं, अन्य अनुच्छेद जो हमें कुछ अधिकार देते हैं, भारतीय संविधान का अन्य अनुच्छेद 12 से 35 के बाहर के भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद हमें कुछ अधिकार देते हैं, उसी को संवैधानिक अधिकार की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे अनुच्छेद 301 व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता का अधिकार पूरे भारतवर्ष के भीतर, तो वो संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत आएगा। मतलब सीधा एक लाइन में इन दोनों को निपटा रहे हैं। भाग 3 में जो अधिकार की चर्चा है, भाग 3 में जो अधिकार की चर्चा है मूल अधिकार, अथवा अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में जो अधिकार की चर्चा है मूल अधिकार, भाग 3 के बाहर तथा अनुच्छेद 12 से 35 के बाहर जो अधिकार की चर्चा हुआ संवैधानिक अधिकार। कुछ समझ में आया? नहीं आया? अब इतना जोर दे करके बताए हैं, आ गया ना? चलिए ठीक है। इसके बाद आगे है कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार, देखिए कानूनी अधिकार किसे कहा जाता है? जैसे वैसे अधिकार जिसकी चर्चा भारत के संविधान में नहीं है, वैसे अधिकार जिसकी चर्चा भारत के संविधान में नहीं है, अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 395 तक नहीं है, भाग 1 से लेकर भाग 22 तक में नहीं है, बल्कि संसद कानून बनाकर भारत के आम नागरिकों को जो अधिकार देता है, संसद कानून बनाकर भारत के आम नागरिकों को जो अधिकार देता है, उसी को कानूनी या विधिक अधिकार कहा जाता है। एक बार फिर से बोल रहे हैं, भारत की जनता को प्राप्त वैसे अधिकार जो भारत का संविधान अनुच्छेद 1 से 395 तक नहीं दिया हो, बल्कि संसद कानून बनाकर जनता को जो अधिकार देता है, उसी को कानूनी या विधिक अधिकार कहा जाता है। जैसे मातृत्व अवकाश का अधिकार, मातृत्व अवकाश का अधिकार, इसका मतलब क्या? मातृत्व अवकाश का अधिकार, पितृत्व अवकाश का अधिकार। मातृत्व अवकाश के अधिकार का मतलब होता है, अगर मान लीजिए
कोई महिला गर्भवती होती है, कोई महिला गर्भवती होती है तो सरकार उसको छुट्टी देता है। इस बात की चर्चा हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में कहीं नहीं है। संसद इस पर कानून बनाया है और संसद कानून बना करके मातृत्व अवकाश का अधिकार गर्भवती महिलाओं को प्रदान किया है। वहीं आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पितृत्व अवकाश का भी अधिकार है, लेकिन भारत के भीतर हर विभाग में पितृत्व अवकाश का अधिकार नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पितृत्व अवकाश का अधिकार भी है। अगर किसी प्रोफेसर को, पुरुष प्रोफेसर को संतान होता है तो उसको 15 दिन का लीव दिया जाता है। समझिएगा, 15 दिन का लीव दिया जाता है। लेकिन ये हर विभाग में नहीं है, हर जगह नहीं है। टॉप यूनिवर्सिटी में, टॉप संस्थान में है ये, लेकिन और सब जगह नहीं है। जैसे पुलिस में आपको नहीं मिलेगा, ये सब नहीं मिलेगा। समझ, दरोगा ना है, बिहार में ना है ये चीज, ठीक है, बिहार में ना है, सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी में है। समझिएगा, जेएनयू में है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, इस सब जगह है ये। समझ गए, तो ये चीज है। इसके बाद आगे है मानवाधिकार। जैसे मान लीजिए हम मानव हैं तो कुछ हमारे अधिकार हैं। स्वच्छ पर्यावरण होना चाहिए, जीवन यापन करने के लिए रोजगार होना चाहिए। तो रोजगार का अधिकार क्या मौलिक अधिकार है? नहीं है। देखिए, सीधा समझिए, मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स, यानी जैसे एक चीज को समझिएगा। अब मान लीजिए कि आप अपने पिता के संतान हैं, तो आपका नेचुरल राइट है कि पिता के संपत्ति पर आप ही का अधिकार होगा और किसी का अधिकार नहीं हो। ये आपका नेचुरल राइट है। वैसे ही अगर हम मानव हैं तो कुछ हमारे नेचुरल राइट होते हैं, और जो हमारे नेचुरल राइट होते हैं उसी को मानवाधिकार कहते हैं। जीवन जीने के लिए, जीवन यापन करने के लिए जो अधिकार होता है उसी को मानवाधिकार कहा जाता है। जैसे रोजगार का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण, वातावरण का अधिकार। ये आपको सरकार दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। क्या रोजगार सभी को देना पॉसिबल है? एकदम नहीं है, किसी भी सूरत में पॉसिबल नहीं है। समझ गए? तो ये चीज है। आशा करते हैं आप चीजों को समझे होंगे। समझे या नहीं समझे? चलिए आगे और भी एग्जांपल देकर के जो है आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो हमको लगता है नोट में नहीं होगा, लेकिन इसको जो है और भी एक्सपेंड हम करेंगे। लेकिन पहले इतना लिखिए, ठीक है। बिहार टीचर को है, महिला को होगा, पुरुष को नहीं है जी। महिला को तो सब जगह है, महिला को हर जगह है। बिहार पुलिस में भी है। यानी स्पेशली हम पितृत्व के संदर्भ में बात किए थे। हमको नहीं पता है ये चीज, ठीक है। हो सकता है महिला को है, हो सकता है, ठीक है, लिखिएगा। नीरज जी, मूल अधिकार और मौलिक अधिकार, हाँ जी दोनों सेम है। मूल अधिकार, मौलिक दोनों सेम है जी, ठीक है। इसमें क्या अंतर है? लिखिएगा। चलिए लिखिएगा, क्या लिखे हैं? भारत में अधिक, लिखिएगा डैश देकर। भारत में आम नागरिकों को हो सकता है, ये बात तो हमारी जानकारी में नहीं है, हो सकता है, हम थोड़ा सा देखना होगा। हमको लगता है कि नहीं था, अब देख करके हम आपको बता देंगे, ठीक है, पता करना होगा। भारत में आम नागरिकों को 4 प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं। आम नागरिकों को 4 प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं।
भारत में आम नागरिकों को 4 प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं। 4 प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं। 1 नंबर में मूल अधिकार, 1 नंबर में मूल अधिकार डैश देकर, और राकेश जी आपको मिला है? टीचर हैं क्या? है कुछ हैं आप? क्या टीचर उचर हैं? नौकरी उकरी करते हैं? ये बोल रहा है, मैसेज कर रहा है, मेरा बच्चा हुआ है तो मिला है। आपकी बीवी को मिला होगा, आपको भी मिला होगा। आप ही कंफर्म कर दीजिए अगर टीचर हैं तो। मूल अधिकार लिखिएगा डैश देकर। अच्छा ठीक है, स्लो ही लिखाते हैं। हे भगवान, माथो दर्द करने लगा। लिखिएगा मूल अधिकार, भारतीय संविधान का भाग 3, भारतीय संविधान का भाग 3 तथा अनुच्छेद 12 से 35, भारतीय संविधान का भाग 3 तथा अनुच्छेद 12 से 35 जो हमें अधिकार प्रदान करता है, और कांस्टेबल है, हाँ कांस्टेबल लड़का को मिलता है, हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। हो सकता है, ठीक है। हम तो बोल रहे हैं बिहार के संदर्भ में हम पता ही नहीं किए हैं कभी, लेकिन महिला को मिलता है इतना पता है। पुरुष के विषय में नहीं पता किए हैं, पुरुष को हर जगह नहीं मिलता है। हो सकता है बिहार सरकार, नीतीश जी बहुत उदार हैं तो हो सकता है दे दियो। भारतीय संविधान का भाग 3 तथा अनुच्छेद 12 से 35 जो हमें अधिकार प्रदान करता है, उसे मूल अधिकार, उसे मूल अधिकार, उसे मूल अधिकार कहा जाता है, उसे मूल अधिकार कहा जाता है, उसे मूल अधिकार कहा जाता है, मूल अधिकार कहा जाता है। आगे जैसे जैसे में एक आध गो लिख लीजिए, जैसे वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार, वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार, जैसे 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 वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार। चलिए आगे, संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार है, काहे झगड़ है, काहे कुछ बकते हैं हो, काहे कुछ बकते, मार फटास हम ठीक कर देंगे। ऐसे मत देखिए, दूसरे के कंसंट्रेशन को भंग करते हैं, ये तो गलत बात है ना। देखिए प्रयास हमेशा क्या कीजिए जानते हैं, आपसे किसी को परेशानी ना हो, ठीक है, इस नीति को अपनाइए ना हो, बहुत आगे जाइएगा हो, ठीक है, काहे दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं। बताइए, हम आपको जो है ना सबसे पीछे में बैठाएंगे, और नहीं तो सबसे आगे में इधर ही कोना में बैठाएंगे वहां पे, ठीक है, अपना बकते रहिएगा। पीछे भेजे मतलब पीछे वाले लोग डिस्टर्ब करते रहते एक दूसरे को, यानी आप लोग भी आपस में बतियाते रहते हैं। संवैधानिक अधिकार लिखिएगा, संवैधानिक अधिकार, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 से 35, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 से 35 के अलावे, अनुच्छेद 12 से 35 के अलावे, अनुच्छेद 12 से 35 के अलावे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 से 35 के अलावे, अनुच्छेद 12 से 35 के अलावे
जो अन्य अनुच्छेद 12 से 35 के अलावे जो अन्य अनुच्छेद नागरिकों को अधिकार प्रदान करता है, नागरिकों को अधिकार प्रदान करता है, उसे ही संवैधानिक अधिकार कहा जाता है, उसे ही संवैधानिक अधिकार कहा जाता है। जैसे अनुच्छेद 301, जैसे अनुच्छेद 301 भारत में व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता हमें प्रदान करता है। जैसे अनुच्छेद 301 भारत में व्यापार वाणिज्य, जैसे अनुच्छेद 301 भारत में व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता का अधिकार हमें प्रदान करता है। जैसे अनुच्छेद 301 भारत में व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। भारत में व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। भारत में व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। आगे कानूनी अधिकार, वैसे अधिकार जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में नहीं हो, बल्कि संसद कानून बनाकर भारत की आम जनता, संसद कानून बनाकर प्रदान करता हो, संसद कानून बनाकर प्रदान करता हो, संसद कानून बनाकर प्रदान करता हो, कानून बनाकर प्रदान करता हो, कानूनी अधिकार कहलाता है। जैसे मातृत्व अवकाश का अधिकार, जैसे मातृत्व अवकाश का अधिकार, आगे मानवाधिकार, जैसे मातृत्व अवकाश का अधिकार, जैसे मातृत्व अवकाश का अधिकार, जैसे मातृत्व अवकाश का अधिकार, मानवाधिकार डैश देकर, एक मानव होने के नाते जो नागरिकों को प्राकृतिक आधार पर, प्राकृतिक आधार पर प्राप्त होने चाहिए, मानवाधिकार कहलाता है। जैसे रोजगार का अधिकार, इत्यादि।
जैसे रोजगार का अधिकार हो गया। चलिए, और सब बढ़िया है, और सब बढ़िया है ना? हाँ, तो आप लोग बीपीएससी का परीक्षा भी देने जा रहे हैं? कौन कौन लोग बीपीएससी का परीक्षा देने जा रहे हैं? हाथ खड़ा कीजिए तो। कम लोग बीपीएससी का परीक्षा देने जा रहे हैं। क्या किया जाए, कल बैच रखे आप लोग का कि नहीं रखे? बोलिए। है? नहीं रखे। है? क्या है? सुनिए, है देखिए, सुनिए, कल जो है आप लोगों का क्लास रख देते हैं, ठीक है? हाँ, क्लास आना है कल। और सुनिए, बायो का भी नोट लेकर के आना है, पॉलिटी का कॉपी भी लेकर के आना है तो ऐसे बायोलॉजी का क्लास, लेकिन अगर बिट्टू सर नहीं लिए तो हम उपस्थित होकर के आपको पढ़ाएंगे, ठीक है? आपको लौटने नहीं देंगे, हम आकर के आपको पढ़ा देंगे। अगर मे भी बिट्टू सर नहीं आए तो क्या रहने देते हैं, रहने देते हैं। रुकिए, हमको निकलने दीजिए, टेस्ट का डिस्कशन है नीचे, तब आप लोग आराम से निकल जाइएगा। धन्यवाद, आज इतना ही, इससे आगे अगले क्लास में। धन्यवाद आप सभी का।